आज इतने दिनों बाद इतना मजा आया ना भाभी। जीजी, ये क्या है? आप लोग मुझे क्यों नहीं लेके गए? वो आप बाबू के साथ में बिजी थी ना भाभी, इसीलिए। ये क्या तरीका है जीजी? आप लोग मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हैं? हाँ, मैंने आपकी कितनी मदद की है जीजी, आप भूल गई क्या? आपका सारा प्लान तो मेरे वजह से कामयाब हुआ था। स्नूपी, क्या कर रहे हो? स्टॉप इट! पापा, पापा जाना। मनी, स्नूपी स्टॉप! इनफ! इस घर के सारे बच्चे पागल हो गए। स्नूपी, स्नूपी, इधर आइए। आंटी, स्नूपी हमारी पेन ड्राइव लेके भाग रहा है। क्या? स्नूपी, स्नूपी इधर आओ। ये लो। थैंक यू आंटी। लेकिन इसमें है क्या कृष्णा? इसमें संभव अंकल ने युवान को गेम्स दिए हैं। अच्छा, चलो। स्नूपी, क्या तरीका है बाबू? पूरा घर सर पे उठा लिया। स्नूपी, कम हियर। स्नूपी, कम हियर। स्नूपी, कम हियर राइट नाउ। जाओ बेटा। स्नूपी, I said come here. स्नूपी, जा बेटा। स्वानी, तुमने बच्चों को क्या दिया? पेन ड्राइव और क्या? स्वानी, उस पेन ड्राइव में गेम्स हैं। नहीं स्वानी, उस पेन ड्राइव में हमारी शादी की रिकॉर्डिंग थी। क्या? अंकल ये लीजिए और गेम्स लगाइए। ओके चैंप, ये लो, हो गया। अब तुम लोग आराम से खेलो, मैं अभी आया। ओके अंकल। सी ऑल। युवान, तुमने तो कहा था इसमें 3 गेम है, पर इसमें तो गेम ही नहीं है। पता नहीं, संभव अंकल से पूछते हैं। संभव अंकल, संभव अंकल। अरे रुको रुको कृष्णा, हम इस फाइल को ओपन कर देखते हैं। ओके। सुबानी, फिर तो मम्मा और पापा लेते हैं। सर ये क्या है? ये गलत है। हमारे पास हमारे मम्मा पापा के शादी की वीडियोस है, लेकिन तुम्हारे मम्मा के साथ नहीं। लेकिन 2-2 वीडियोस कैसे? अंकल, ये कैसी गेम है? तुमने ये जानबूझ के देना स्वानी। युवराज प्लीज शट अप एंड लीव संभव। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज योरसेल्फ। ये मेरा फैमिली मैटर है, इसमें बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। गेट गोइंग। आई वोंट से इट अगेन। देखो बच्चों, ये सब एक गलती है, मैं समझाता हूँ आपको। कोई गलती नहीं युवराज। आज नहीं तो कल बच्चों को सच बताना ही था, तो आज क्यों नहीं? कैसा सच आंटी? कृष्णा, एक काम करो, आप युवान और युवानी को घर लेके जाओ, हम अभी आ रहे हैं। ओके, चलो।
इज रॉन्ग विद यू सुहानी? क्या सोच के तुमने ये यूएसबी कृष्णा को दी? उससे एक बार पूछ लिया होता। पूछा था उससे, उसने कहा कि इसमें गेम्स है और कुछ नहीं। और तुम कैसे लापरवाह कि शादी का वीडियो ऐसे खुलेआम पेन ड्राइव में लेकर घूम रहे हो? नहीं वो बस करो युवराज और बंद करो ये सब। और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम बच्चों को जानबूझकर ये सब दिखाएंगे? मैं पता लग गया था कि मैं वो वीडियो डिलीट करने वाला। पहली बात ये युवराज कि हम अंतर्यामी नहीं कि हमें सब कुछ पता चल जाएगा, और दूसरी बात ये कि तुमसे बहस करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हमारे बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, उन्हें हमारी जरूरत है, हम जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम्हें भी उनकी थोड़ी बहुत फिक्र हो। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हारे माँ बाप आज तक तुमसे झूठ बोलते आए। भाभी प्लीज, आपको बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। युवराज सही कह रहा है रेक्स, ये दोनों संभाल लेंगे, तुम प्लीज चुप रहो। युवान बेटा, 6 साल पहले जब आप हमारे पेट में थे ना, तो आपके साथ साथ युवानी भी थी। जब आप मेरी मम्मा हो तो मैं आंटी के पेट में कैसे हो सकती हूँ? नहीं युवानी, सुहानी आंटी तुम्हारी मॉम। क्या? मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको 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 रुको। युवान, मैं समझाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, इनका क्या है ये सब? तुम जाओ यहाँ से। रुको सौरभ, मेनका जो कर रही है उसे करने दो। बोलो मेनका, तुम कुछ कह रही थी? थैंक यू मम्मी जी, पहली बार इस घर में मुझे किसी ने कुछ करने से रोका नहीं। तो बच्चों, युवान और युवानी असली भाई बहन है। और युवराज भैया और सुहानी जिज्जी इनके असली माँ बाप है। 6 साल पहले आप दोनों जब पैदा हुए थे ना, तभी युवराज भैया और सुहानी जीजी के बीच में एक झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा। मेनका भाभी प्लीज। रुको सुहानी। अच्छा, तो मैं कहा थी, युवराज भैया और सुहानी दीदी के बीच में झगड़ा हो गया था। हाँ, तो युवराज भैया और सुहानी जीजी के बीच में झगड़ा होने के बाद सुहानी जीजी युवान को लेके चले गए और युवराज भैया ने युवानी को यहीं पे रख लिया। तब युवराज भैया ने सौम्या जीजी से पूछा, क्या सौम्या जीजी युवानी की नकली मम्मा बनेगी? सौम्या जीजी ने हाँ कह दिया और युवराज भैया से कहा कि उनको कृष्णा के नकली पापा बनना पड़ेगा। दोनों मान गए। तो इसीलिए युवानी, सुहानी जीजी तुम्हारी असली मम्मा है और सौम्या जीजी तुम्हारी नकली मम्मा है। और कृष्णा, युवराज भैया तुम्हारे नकली पापा है और युवान, युवराज भैया तुम्हारे असली पापा है। बैठो बेटा, बैठो। युवानी बेटा, आपको याद है हमने आपको कृष्ण भगवान के बारे में बताया था कि उनकी 2 माएँ हैं, एक देवकी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है और एक यशोदा जी जिन्होंने उन्हें पाला है। वैसे ही बेटा आपके पास भी ना 2 माएँ हैं, सुहानी
जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और सौम्या जिन्होंने आपको पाला है। युवान बेटा, आपको याद है आपने कहा था कि आपको अंकल जैसे पापा चाहिए, और बड़ी दादी जी ने तब कहा था कि भगवान जी अच्छे बच्चों की विश पूरी करते हैं। बेटा, भगवान जी ने आपकी विश पूरी कर दी। अंकल ही आपके पापा हैं। पर दादी, डैडू मेरे असली डैडू क्यों नहीं है? कृष्णा बेटा, डैडू ही आपके डैडू है। पर बोर्ड पे तो लिखा है कि वो तो मेरे नकली डैडू है। हाँ कृष्णा, ये देखो, युवराज भैया तुम्हारे नकली पापा है। नहीं, डैडू ही मेरे असली डैडू है। सब गंदे हो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मम्मा, हमें संभा अंकल को ही अपना पापा बनाना है। सुहानी, सौम्या, युवराज रुको। बच्चों को इस बात से बहुत धक्का लगा है। हमें इस वक्त बहुत समझदारी से सब कुछ संभालना होगा। तुम तीनों को मुझ पर भरोसा है? तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। वो मेरी मम्मा नहीं है, आप ही मेरी मम्मा हो। हाँ बेटा, मैं ही आपकी मम्मा हूँ बेटा। आंटी बताइए ना, कौन है मेरे पापा? क्योंकि मैं तो अपने पापा को ही अपना डैडू मानती हूँ। And I love him a lot. और मुझे उन्हें छोड़ के नहीं जाना। वही मेरे पापा है, वही मेरे पापा है। कृष्णा, आपके पापा से आपको कभी कोई दूर नहीं करेगा, सच्ची। और आंटी, शिवानी भी मेरी रियल बहन नहीं है क्या? वो मेरी नकली बहन है। आप युवानी से सच्चा प्यार करते हैं ना? आंटी, तो वो तुम्हारी नकली बहन कैसे हो सकती है? जहाँ पे प्यार सच्चा होता है ना, वहाँ रिश्ते नकली होते ही नहीं। रोना बंद करो, हाँ? अंकल, ये सारे लेटर्स हमने अपने पापा के लिए लिखे थे। हमें उनसे आज तक के अपने हर बर्थडे के गिफ्ट चाहिए थे। हाँ जान, मैं तुम्हें ये सब दूंगा। मैं तुम्हारा डैड हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांगो, तुम्हें सब मिलेगा। तो अंकल, आप संभा अंकल को हमारा पापा बना दीजिए। हमने और अंकल ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे।